कि धूप निकली हुई है। तो रात में जो है ना ज़िंदगी और मौत का गेम चल रहा था हमारा कि पता नहीं हम बचते हैं या नहीं बचते। लो भाई मुनीर गिरा हुआ है आगे, ख्याल से जाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा रिस्की है। बाइक को ऐसे ही उठाते हैं, घुमाने को छोड़ो, उठाते हैं इधर को। सबसे बड़ी बात मुझे पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे ब्राउन बेयर्स भी हैं। ले जी इन पहाड़ों को अलविदा करते हैं। स्नो वाले जितने भी स्नो थी ना, अब इस सबको हमने छोड़ दिया है पीछे। बाइक में जो है ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मिसिंग करना शुरू हो गई है। वो कीफ ले आए कीफ, बस ठीक है, खैर है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रात जो कंडीशन थी हम लोगों की, हम चारों की बहुत बुरी हालत हो रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि रेस्क्यू टीम हमारे पास जो है ना थोड़ा सा लेट आई लेकिन आ गई। और अभी भी जो है ना दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं और बाइक्स हमारी जो है ना अभी तक वहीं पर ही खड़ी हुई हैं। उसी मोड़ पर हम लोग छोड़ कर आ गए थे। तो अभी बस रेडी हुए हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं बाइक्स को वहाँ जाके देखते हैं क्या कंडीशन है उनकी, वो स्टार्ट होती हैं नहीं होती हैं, क्योंकि ठंड टेम्परेचर जो है ना -11-12 रात में हो रहा था। कुछ ऐसा है कि हम लोगों को अपनी अपनी बाइक्स के पास ड्रॉप कर दिया गया है। मेरी बाइक ही खड़ी हुई है, मुनीर को ऊपर ड्रॉप किया है, उसकी बाइक ऊपर थी। वकास भाई और हमारे सवेद भाई को वहाँ ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है नहीं होता है। मुनीर की मेरे ख्याल से बाइक स्टार्ट हो गई है, आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है गूंजने की ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक गियर में है, अब न्यूट्रल हो गई है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सलफ़ में बाइक स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो रोड है ना, रोड काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं। कल रात जो है ना ओए होए होए होए, नहीं पूछो, सारा रोड क्लियर हो गया है, इधर भी क्लियर है। और यहाँ पर जो है ना ब्राउन बेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी आप लोगों को मिलते हैं, हम लोग मोटो व्लॉग में बाइक पर बैठते हैं बस किसी तरह से जल्दी से। सबसे पहले हम कुछ गैजेट्स को चार्ज पे लगा देते हैं। ये मैं वैसे जंप स्टार्ट लेकर आया था वायर्स अपने साथ। इन हंटर्स को भी बांध देते हैं अच्छे से ताकि ये टायर में ना आ जाए कहीं पर, फिर पता चले कोई नया मसला हो गया, नया कट्टा खुल गया। चलें जी, अब निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे ऊपर जाता हूँ मुनीर के पास, देखता हूँ क्या कर रहा है। मुनीर आगे तो नहीं चला गया कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक पीछे फंसा हुआ है स्नो में ना। निकल गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रोड देखें कितना क्लियर हो गया है, सिर्फ इसलिए कि धूप निकली हुई है। तो रात में जो है ना ज़िंदगी और मौत का गेम चल रहा था हमारा कि पता नहीं हम बचते हैं या नहीं बचते, ऐसी कंडीशन चल रही थी। यहाँ पर है ब्लैक आइस पूरी तरह से। लेकिन कहीं पर है, और अच्छी बात यह है कि रोड ठीक भी है काफ़ी हद तक ना। मुनीर मेरे ख्याल से चला गया आगे, नहीं तो मुनीर को यहीं पे ड्रॉप किया था और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी बेस कैंप तक चलते हैं बर्जल पास और वहाँ जाकर जो है ना रुकते हैं हम लोग। बाकी वकास भाई और हमारे सवेद भाई जो है ना, उनकी बाइकें और नीचे खड़ी हुई थी। हमने तो जैसे तैसे हिम्मत करके मुनीर को, मैंने बाइक को धक्का लगाया उसके एंड में, ताकि भाई एक बाइक तो जाए ना ऊपर तक। और दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि मुझे सर्दी अंदर तक घुस गई थी मेरी बॉडी तक। तो शिवरिंग होना शुरू हो गई थी पूरी बॉडी में। तो मुझे आइडिया हो गया था कि यार मेरा आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है। टेम्परेचर अभी भी बाइक -1 बता रहा है, चेक करें, -1 टेम्परेचर है यहाँ पर अभी भी। अच्छी बात यह है कि रोड साफ़ हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। बस वो रहा बेस कैंप, वहाँ तक जाना है हमने, बर्जल पास। आप लोग जब भी आएँ बहुत एहतियात करिएगा, रिस्क नहीं लिएगा। मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, रिस्क नहीं लिएगा। वो तो हम लोग थे जो हमारे पास सारे गैजेट्स थे,
प्रॉपर किटिंग थी, सब कुछ था, एक्स्ट्रा सामान भी था जिसकी वजह से हम सरवाइव कर गए। और इससे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे स्टक रहते तो शायद हम भी सरवाइव ना कर सकते। और पैदल ट्रैकिंग हम लोगों ने शुरू कर दी थी रात में, बाइक्स को वहीं छोड़ दिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाइक लेके जा रहा हूँ वापस बुर्जिल पास। मुनीर वो जा रहा है, मुनीर आगे आगे है, मैं पीछे पीछे हूँ। बस ये दोनों भाई जो है ना ये भी आ जाएं, वकास भाई और हमारे सवेद। फिर इंशाल्लाह नीचे की तरफ ना हम चलते हैं चिल्लम की तरफ। ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं ना उतने ही डेंजरस भी हैं। अच्छी बात यह है कि सूरज निकला हुआ है, सूरज भी ना होता ना तो ये रास्ता हमारे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के, गाड़ी भी बंद हो गई है, चार्जिंग के लिए भी रात में कुछ भी नहीं था हमारे पास। वो तो शुक्र है पावर बैंक मेरे पास था तो मैंने गैजेट्स को चार्ज कर लिया, नहीं तो अभी ये वीडियो मैं नहीं बना सकता था। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 11:30 और टेम्परेचर हो रहा है -2.5 हो गया। चलें जी, गिरता जा रहा है क्योंकि हम टॉप की तरफ जा रहे हैं ना। बुर्जिल पास जो है ना ख़राब हो गई है स्नो में, जो है ना कोशिश किया करें कि ग्लासेस अपने साथ ज़रूर रखें, ब्लैक शेड्स कोई से भी हों, अदरवाइज़ ये है कि मुश्किलात आ सकती हैं। गैजेट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। लो भाई मुनीर गिरा हुआ है आगे, ख्याल ख्याल से जाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा रिस्की है। मुनीर की बाइक स्किड कर गया है। हाँ भाई मज़ा आ रहा है। चलें इसका बाइक उठाते हैं, बाइक को ऐसे ही उठाते हैं, घुमाने को छोड़ो, उठाते हैं इधर को। आ जाएं तू हैंडल पकड़, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। चलो 1 2 3 को जोर लगा, जोर, शाबाश। स्टैंड लगाए वकास भाई। अब सवेद की होगी स्टार्ट, आ रहा है पहले सलफ में हुई है स्टार्ट, पहले सलफ में आपकी भी ना। चलो इसका मतलब ये कि हमारी बैटरी परफेक्ट है, निकल जाएगा ना। जो है ना स्टार्ट हो गए और रास्ता भी अच्छा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि मेरे जो बाइक का टायर है ना ये हैं जी प्रॉपर ऑफ रोड 50-50 हैं तो बेनिफिट दे जाते हैं मुझे। लेकिन कोई नहीं, मैंने इनकी बाइक्स भी कल बहुत रेस्क्यू की है तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। -3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हो रहा है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र को शुरू कर दिया है हमने। इससे पहले कि सिचुएशन फिर से बिगड़ जाए हम लोगों को जो है ना नीचे जाना चाहिए। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है बुर्जिल पास का, बस अल्लाह करे कि रास्ता इसी तरह से हमें मिले क्लियर। वीडियो बनाने का तो दिल ही नहीं कर रहा और सबसे बड़ी बात बोलने का ही दिल नहीं कर रहा। ये देखें ब्लैक आइस आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतराई जो है ना वो इजी तो होती है लेकिन उतराई में आपकी बाइक स्किड बहुत इजीली कर जाती है। ये है जी बुर्जिल पास और नीचे की तरफ जा रहे हैं। अराउंड हम लोगों को 3 दिन हम लोग मिनीमर्ग में फंसे रहे और कल हम लोग वापसी आ रहे थे तो हम लोग कल यहाँ स्ट्रक हो गए और शुक्र है अल्लाह का कि कल का दिन हमारा अच्छे से गुजर गया। लें जी शुरू हो गया वही सिलसिला। मेरे ख्याल से बाइक बंद करते हैं और फिर उतारते हैं बाइक को ना। बाइक मैंने बंद कर दी है, गियर में उतार रहा हूँ नीचे। स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। सबसे बेस्ट तरीका अगर आप स्नो में फंस गए हैं और आपने नीचे की तरफ उतरना है तो आप अपना बाइक बंद कर दें और पहले गियर में डालें और क्लच के साथ जो है ना नीचे की तरफ आएँ। क्लच कभी दबाएं कभी छोड़ें, इंजन ब्रेकिंग पर आप इजीली आ सकते हैं। अब इतना बड़ा बाइक है 1200 सीसी तो इसको भी मैं यही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। स्नो जो है ना शुरू हो गई है, स्नोफॉल। अब मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आगे का रोड बेहतर है। कल मेरे जोड़ों में इतना दर्द हुआ ना, इतनी बॉडी पेन हो रहा था, इतना मतलब ऐसा था मैं कि बस मुझे यहाँ तो मार दो या मुझे कोई अल्लाह की तरफ से ना कोई आगे बचा ले। लें जी फिर से बाइक बंद कर देते हैं। भाई रेस्ट नहीं ना लेते हम लोग,
वैसे ही बाइक मेरा जो है ना 28 किलोमीटर चलना है, तो इतना ही फ्यूल है इसके अंदर। उतरा ही है, आराम से उतर जाएगा बाइक, इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है स्टार्ट करने की इसको। कल हमारे साथ जो है ना 150 पर 2 लड़के थे, आप लोगों ने देखी होगी मेरी अगर कल वाली वीडियो, तो आप लोगों को याद आ गया होगा। तो उनमें से एक भाई की बाइक जो है ना ये खड़ी हुई है, बेचारा अपनी बाइक को जो है ना यहीं छोड़ के चला गया था। एक मिनट पिछला टायर आउट हो रहा है। तो एक की तो ये बाइक खड़ी हुई है, दूसरे की पता नहीं कहाँ है, दूसरा शायद चला गया था आगे। और सुनने में ये आया है कि TX प्राडो और 1-2 और गाड़ियाँ हैं जो कि नीचे गिर गई हैं। उतरते हुए वो कहीं ना साइड में या उधर गई हैं या इधर गई हैं, अब ये नहीं पता किस तरफ गई हैं। 1 मिनट, फिर से जो है ना स्नो आ गई है। तो अल्लाह ने खैर उनकी बचत की है। लोग तो सेफ़ हैं लेकिन गाड़ियाँ सेफ़ नहीं थी। अब पता नहीं वो हमारे रास्ते में आती या नहीं आती, पता चल जाएगा। बस मेरे ख्याल से हम 5 मिनट और बाइक चलाएंगे ना तो हम इंशाअल्लाह ताला इन पहाड़ों से बाहर निकल आएंगे। इन पहाड़ों में रह के देख लिया भाई अब यहाँ नहीं रहना, अब हमें जाना है बहुत जो है ना इनको एंजॉय कर लिया, इस स्नो को भी बहुत एंजॉय कर लिया। एक अलग एक्सपीरियंस को जो है ना फ़ील किया है हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में। तो जी ये एक गाड़ी तो फंसी हुई है, ये तो फोर्सेस की ही गाड़ी जो है ना स्ट्रेट कर गई है मेरे ख्याल से। चलें जी, मुनीर भी आ गया है, वो आगे भेज दिया मैंने उसको। सबसे लास्ट में जो है ना मैं चल रहा हूँ। सवद भाई सबसे आगे हैं, उनकी कंडीशन बेहतर नहीं है इस वक्त, तो सबसे आगे वो चल रहे हैं। पीछे हमारे वकास भाई हैं, फिर मुनीर को कर दिया और मैं सबसे लास्ट में। वो सवद भाई मेरे ख्याल से रुके हुए हैं। ओके, फिर से जो है ना ये आ गई है गंदी वाली बर्फ़। अभी जो है ना नीचे से काफ़ी लोग ऊपर आ रहे हैं लेकिन जीप्स पर आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे कोई नहीं आ रहा। कल जिस तरह आ गया था ना लास्ट 3 दिन पहले, ये भाई जान जो है ना हाथ हिला रहे हैं। अभी शुरू हो गए हैं जी टर्न, शार्प टर्न जो है ना उतराई पर ये शुरू हो चुके हैं। वहाँ से होते हुए जाना है हम लोगों को, वो नीचे स्नोफॉल शुरू है और सूरज भी जो है ना गायब हो गया है, अभी ठंड होना शुरू हो गई है। आगे रास्ता ख़राब है तो हमें गैप बना के चलना पड़ेगा थोड़ा सा ना फासले से। वेदर ख़राब होना शुरू हो गया भाई पूरी तरह से। शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग टाइम से जो है ना नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अगर हम लोग कल उतरते ना तो ये रास्ता हम लोगों को साफ़ मिलना ही नहीं था। जो कल हुआ है ना हमारे साथ, ओए होए कल बहुत ज़्यादा बुरी हुई है हमारे साथ। और एक अलग एडवेंचर जो है ना इंजॉय किया है। ग्लव्स भी मेरे जो है ना फट गए यहाँ से सारे। जो हुआ है ना कल, जाके ना आप लोग बस मेरे पुराने वाले व्लॉग में ही देखना, कल वाला व्लॉग आप लोगों को पता लग जाएगा हुआ क्या है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात, मुझे पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे ब्राउन बेयर्स भी हैं। और सुबह जब हम लोग अपने रूम से बाहर निकले ना, तो बाहर जैसे ही हम लोग गेट ओपन किया, सबसे पहले तो आंखें नहीं खुल रही थी, और जब आंखें खुली तो पता चला सामने जो है ना रीछ के हाथों के निशान, पाँव के निशान वहाँ पे बाकायदा तौर पे नज़र आ रहे थे। और सुनने में आया था भाई 4-5 रीछ रात में आए हैं यहाँ पर। तो ये नॉर्मल बात है इन लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए जो है ना, मेरे लिए थोड़ी सी ये खौफ वाली बात थी। और कल का जो रास्ता हम लोगों ने जैसे कवर किया है ना, मत पूछें यार। अगर वहाँ आ जाता ना रीच, कसम से कोई नहीं बचता, हम में से कोई भी नहीं बचता। लेकिन शुक्र है सेफली सब कुछ हो गया। अल्लाह पाक ने जो है ना बहुत करम किया हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। और अभी रोड जो है ना बिल्कुल सीधा हो गया है। और वो सामने के पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, अभी जो है ना बर्फ़ पहाड़ों से ख़त्म होना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जी इन बर्फ़ीले पहाड़ों से बाहर की तरफ आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का प्लान मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने प्लान्स अपने जितने भी जो है ना वो कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को 4 दिन तो यहीं पर लग गए मिनीमर्ग में ही। और कल का दिन बहुत डेंजरस था हमारे लिए। उसके अलावा आगे जितने भी एरियाज़ हैं, नारान हो गया, बाबूसर टॉप इस वक्त बंद पड़ा हुआ है।
हम लोग वहाँ से भी नहीं जा सकते। तो सोचा ये था डियोसाइज करदू जाना है और लेक्स बहुत सारी देखनी थी। उसके अलावा हम लोगों ने हुंजा जाना था, नगर जाना था, हम लोगों ने ऑटम को अच्छे से कवर करना था, लेकिन अब हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। रीज़न इज़ कि हर तरफ स्नोफॉल हो चुकी है, बाबूसर भी बंद है। तो प्रोग्राम यही बनाया है कि अभी हम लोग जो है ना, कल रात जो हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वापस चलेंगे इस्लामाबाद के लिए। और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद भी क्यों जाना है, उसकी भी वजूहात हैं कि हम लोगों ने जो है ना रिटर्न टिकट अपने करवा लिए हैं कराची के लिए। तो वो डेट्स भी हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि 4 दिन हमारे यहीं पर ज़ाया हो गए हैं। तो हम लोग आगे किस तरह से कवर कर सकेंगे चीज़ों को। तो इस वजह से जो है ना, अगर हम हुंजा भी जाते हैं तो वापसी में फिर हमें बाबूसर बंद मिला, तो फिर नीचे दासू वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। वो रास्ते में सैंड ब्लास्टिंग भी हो रही होती है, कभी बंद होता है कभी नहीं होता है। 2 दिन हम लोगों को जो है ना नीचे वाले रास्ते से लग जाएंगे। मुझे याद है अप्रैल में जब वहाँ से मैं गुज़रा था ना, तो बहुत मतलब बेकार किस्म का रास्ता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि बाबूसर टॉप, हम लोग सुनने में आया कि कल ओपन होगा, तो कल बाबूसर टॉप का देखते हैं। अगर नहीं ओपन हुआ तो फिर नीचे वाले रास्ते से इस्लामाबाद जाएंगे। और हमारी फ़्लाइट भी है, इस वजह से हम लोगों को अब फटाफट से जो है ना चीज़ों को कवर अप करना है। तो आज का प्लान ऐसा है कि बुर्ज़िल टॉप से हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोगों ने जाना है जी चिलम, और चिलम से आगे चिल्लास तक हम लोग चलते हैं और फिर देखते हैं आगे के क्या हालात हैं। बाबूसर टॉप सुनने में तो आया कि बंद है, जैसे भी होगा फिर देखते हैं आगे क्या करना है फ़र्दर। हम लोगों ने पथरीला रास्ता शुरू हो गया है उतराइयों की तरफ, जो है ना पथरीला रास्ता, बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में बहुत ज़्यादा। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। साथ में जो है ना हमारे ये छोटा सा दरिया चलता हुआ जा रहा है, ठंडे पानी का, बिल्कुल ठंडे पानी का। और ये ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से, बुज़ल पास के भी ऊपर से, मिनीमर की साइड से मुसलसल चलता हुआ ये ना नीचे की तरफ को जा रहा है। और काफ़ी हद तक हम बाहर आ गए, इन पहाड़ों में से काफ़ी हद तक बाहर आ गए। और वेदर भी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हो रहा है। और टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 12:40 सुबह के। और हम चारों अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली जो है ना नीचे आ चुके हैं। वो दूर देखें ना तो गांव नज़र आना शुरू हो गए हैं और स्नो भी बस थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। और एक गाड़ी जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं आ रही, नीचे जा रही है, बल्कि हाँ नीचे जा रही है। और ये वही वाला रास्ता आ गया है जिससे ना आते हुए सब ने एक दूसरे को हेल्प की थी। मेरे ख्याल से भी रास्ता खुश्क होगा और बेहतर होगा ये वाला। अभी सही है रास्ता ये वाला ना। आते हुए बहुत कीचड़ था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है लें जी, इन पहाड़ों को अलविदा करते हैं। स्नो वाले जितने भी स्नो थी ना, अब इस सब को हमने छोड़ दिया है पीछे। और ये एज ए लास्ट मोमेंट इनको देखने का। चलें जी। ठंड जो है ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, 5 डिग्री है अभी भी। ओके जी, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। तकरीबन बाइक जो है ना 20 किलोमीटर और चलेगा। देखते हैं कहीं ना कहीं से मिल जाएगा पेट्रोल। हेलो बच्ची दूर से ही ना कब से खड़ी हुई हेलो कर रही थी हम लोगों को, छोटी सी मासूम। फाइनली हम लोग इस गांव तक पहुंच चुके हैं। अब ये गांव का नाम क्या है मुझे नहीं पता। और आगे से भेड़ आ गए हैं जी, बकरियां भी हैं साथ में। हेलो बकरियों, पूछोगी नहीं कल मैं कहाँ था? वीडियो देखो मेरी जाकर, कल वाली वीडियो, पता चल जाएगा मैं कहाँ था। यहाँ तो काफ़ी सारे ट्रक रुके हुए हैं, मेरे ख्याल से ये सारे ऊपर की तरफ जाएंगे या क्या चक्कर है। हो सकता है इसके अंदर खाने पीने का जो है ना सामान हो, क्योंकि जब बुर्ज़िल पास बंद हो जाता है ना तो मिनी मर्ग में खाने पीने के लिए अशिया भी जो है ना पहुँच नहीं पाती। तो ऐसा ही कोई चक्कर होगा। ये जो है ना एग्ज़िट करेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पर, नंबर प्लेट्स देखकर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने डुमेल तक जाना है, लेकिन इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। रीज़न इज़, आप लोग मेरी कल वाली वीडियो देख लो, आपको रीज़न पता चल जाएगा। दूसरा ये कि अच्छी बात है ये लोग ऊपर ना जाएं। किधर? हाँ बेहतरीन मज़ा आ रहा है, आप बताएं।
हाँ अभी चिलम जाएंगे, चिलम वहाँ से चिलास। हाँ ले जी, कल वाले भाई मिल गए हैं जिनकी बाइक ऊपर जो है ना फंसी हुई है। किधर है भैया आप? आप लोगों की कल इतनी टेंशन थी, वो छोटी तो मैंने बताया जब मैं पहुंचा था। खैरियत है, सब सेट है ना? सब सेट ओके फिट। चलिए माशाल्लाह वो माशाल्लाह। बाइक किससे खराब है ऊपर? वो मेरी है। और दूसरा किधर गया? वो तो जीप में बाइक बिठा के निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया। जा रहा हूँ वापस, अभी बाइक आपकी खड़ी भी है। जी जी, तो चले जाए। अभी चले जाएं, क्लियर है। इनकी बाइक जो ऊपर मैंने दिखाया ना आपको, ऊपर इनकी बाइक फंसी हुई है। तो कल का दिन जो है ना बहुत 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 मुश्किल दिन था कल का। बस अल्लाह पाक ने किस तरह से हम सब की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, बस क्या बोलूँ मैं इस बारे में। अभी मैं वो चीज़ जो है ना सोचना भी नहीं चाहता, कल जो हुआ है ना मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, सोचना भी नहीं चाहता फ़िलहाल तो लेकिन ये है कि यार जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सामने चेक करें, ये इतने सारे जो कौवे उड़ रहे हैं ना यहाँ के, आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप पहाड़ी इलाके में कहीं पे भी आते हैं ना तो ये जो कौवे उड़ रहे हैं ये एक तो प्योर काले कलर के होते हैं और इन बेचारों की गले भी ख़राब हुए होते हैं, बहुत मोटी आवाज़ होती है। लेकिन ये है कि कलर जो है ना इनका बिल्कुल प्योर ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक। ओके, एक और गांव से होते हुए हम लोग गुज़र रहे हैं। हेलो, बच्चे जो है ना ऊपर से भागते हुए नीचे आए हैं पहाड़ी से और फिर हमें हेलो हेलो करने लग गए थे। और सामने से बकरियां भी आ गई हैं फिर से। और दूसरा ये कि भाई बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 14 किलोमीटर चल सकती है बाइक। अब हम लोगों को जो है ना चिलम पहुंचने में भी कम से कम 55 मिनट लगेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यार यहाँ से, तो पेट्रोल हमें वहीं से मिल सकता है। अब होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी चले जा रहे हैं। अभी जो है ना बाइक को मुसलसल ढलान है तो मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कम से कम बाइक जो है ना पेट्रोल पिए, तो स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। और बाइक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 9 किलोमीटर और चलेगी, सिर्फ 9 किलोमीटर। अल्लाह करे कि हम लोग कुछ ना कुछ रास्ते में मिल जाए हम लोगों को, ताकि मैं ना पेट्रोल डलवा लूँ इसमें। सवैद भाई आगे आगे जा रहे हैं, इनकी बाइक में भी ना पेट्रोल कम ही है, तो मेरे हिसाब से इनके पास भी इतना ही बचा हुआ होगा। क्योंकि जब हम लोग बुर्जिल पास से फंसे हुए थे ना कल, तो इनके पास मुझसे ज़्यादा कम पेट्रोल था, शायद 45 किलोमीटर तब चलनी थी बाइक, और मेरी भी इतनी ही थी सेम। तो देखते हैं अभी क्या बनता है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। और ये साथ में जो है ना दरिया चलता हुआ जा रहा है हमारे, खूबसूरत सा। बाइक में जो है ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मिसिंग करना शुरू हो गई है। असल में ना चढ़ाइयाँ भी हैं, तो चढ़ाई के टाइम पे ना पेट्रोल फिर बाइक में होता नहीं है, तो इसलिए ये ना इशू कर रही है। अभी 8 किलोमीटर चलना तो है इसने, लेकिन सीधा रोड नहीं है, इस वजह से अब ये ना मिसिंग करना शुरू हो गई है। अब मुझे ना इन लोगों के आगे जाना पड़ेगा, तो ही समझाना पड़ेगा भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है मज़ीद बाइक। 7 किलोमीटर और चलना है इसने। उतराई तो आ गई है, बस इस तरह से उतराइयाँ रहे ना तो मसला नहीं है। फिर भी किस्मत से ही बाइक चल रहा है, चले जा रहा है, नहीं तो ये कब का बंद हो गया होता। ख़त्म हो गया, अब बाइक स्टार्ट नहीं होगा, पेट्रोल नहीं है, फिर बंद हो गया। आई गेस यहाँ कहीं पे जो है ना पेट्रोल वाला होना तो चाहिए इनके यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, ये पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? कितना आगे? थोड़ा सा आगे? भाई ये भाई कह रहे हैं यहाँ थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा पेट्रोल। अब बाइक जो है ना बंद हो गया मेरा। आगे ठंड थी बहुत। किधर से आए यार? पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? शिकागो से आए? हाँ, हाँ, वहाँ तक जाना है, पाँव लगाएगा? कमाल किया यार तुम लोगों ने, मन से। चलें जी, फाइनली यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, पेट्रोल मिल जाएगा। पेट्रोल 1.5 लीटर है, क्या हिसाब है लीटर का? 300, यानी कि रेट ज़्यादा है यहाँ पे। चलें इसको ले आएँ, दो ले आओ।
वो कीफ ले आए कीफ। बस ठीक है, खैर है। यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। 20-25 मिनट। ये किधर चिलम पे है? ये 1.5 लीटर था आप बता रहे हैं। 3 लीटर हो गया अभी आपको। एक और ले आओ। बोल रहे हैं 20 मिनट के बाद आएगा। कितने किलोमीटर है यहाँ से पंप? 18-20 किलो। 18-20 किलोमीटर है। डलवा लो भले। कितने हो गए इसके? 1350 हो गए ना।